हम ऑक्सीडेशन नंबर सीख चुके। अब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना बड़ा आसान हो गया है। जो पुरानी डेफिनेशंस थी उनको हमने बंद कर दिया है। तो चलो आज की लेटेस्ट डेफिनेशन। एक रिएक्शन दे दी गई है, हमसे पूछा गया है बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो इसका तरीका है, जितने भी एलिमेंट रिएक्शन में हैं आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ये मैंने आपको सिखाया है कैसे निकालते। यहां जिंक का 0 आएगा, इसमें कॉपर का +2 आएगा, इसमें जिंक का +2 आएगा, यहां कॉपर का 0 आएगा। तो अगर कोई रिएक्शन दी गई है, हमें पता लगाना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कीजिए। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है समझो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है समझो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और उसका रिडक्शन हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, बदलकर +2 हो गया, ये तो बढ़ गया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन माना जाएगा, इसका मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है। कॉपर का पहले +2 था, बदलकर 0 हो गया है, तो इसका तो घट गया है। और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाएगा। ये आज का तरीका है। कोई रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना हो तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा समझो ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका घट जाएगा उसका रिडक्शन हुआ। स्टॉक नोटेशन। अगर हम किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन सिंबल से दिखाते हैं तो इसे स्टॉक नोटेशन कहते हैं। अब जैसे इस कंपाउंड में मेटल है आयरन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड, उस सेकंड को हम यहां ऐसे दिखा देंगे तो इसे इसका स्टॉक नोटेशन माना जाएगा। अब इस कंपाउंड में मेटल है आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर है 3 ऐसे दिखा दीजिए, ये स्टॉक नोटेशन। तो स्टॉक नोटेशन में जो मेटल होता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन सिंबल से दिखाया जाता है, जो स्टॉक नोटेशन के नाम से जाना जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ स्पीसीज आपस में जुड़ जाती हैं उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे यहां कार्बन ऑक्सीजन जुड़ गए तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, डिकम्पोजिशन। जैसे इसमें वाटर 2 टुकड़ों में टूट गया तो ये डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्पीसीज को हटाकर दूसरा उसकी जगह लेता है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे इस रिएक्शन में यहां कॉपर को हटा के जिंक ने उसकी जगह ले ली तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हटने वाला मेटल है तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, और अगर हटने वाला नॉन मेटल है तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें कॉपर हटा जो मेटल था तो मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन हटा है और सोडियम जुड़ा है तो हाइड्रोजन नॉन मेटल, ये कहलाएगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनाइजेशन रिएक्शन, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है वही रिड्यूस भी होता है उसे डिस्प्रोपोर्शनाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे ये एक रिएक्शन, इस रिएक्शन में अगर कहा जाए किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ तो आप सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहां -2 है, यहां 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 था,
जो बदलकर 0 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ गया है, तो इसका मतलब यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। दोबारा देखो, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, वो बदल के -2 हो गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, इलेक्ट्रॉन लिए हैं, रिडक्शन हुआ है। तो अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कोई एक रिएक्शन आपको दे दी जाती है इस तरीके से, और सवाल पूछा जाता है इस रिएक्शन को बैलेंस करो एसिडिक मीडियम में, या कभी कहेंगे बेसिक मीडियम में। तो ये आपको दिया जाएगा, कोई एक रिएक्शन दे दी जाती है, कहा जाता है इस रिएक्शन को बैलेंस करो एसिडिक मीडियम में। और ये भी हो सकता है कहें बैलेंस करो बेसिक मीडियम में। तो चलो दोनों को बैलेंस करते हैं। सपोज एक रिएक्शन है, मुझे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है, तो कुछ रूल याद करो। सबसे पहला रूल, सबके ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। इस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करो। एक्स मान के निकाल लेंगे, यहां क्रोमियम का +6 आएगा, सल्फर का +4, क्रोमियम का +3, सल्फर का +6। पहला स्टेप खत्म, हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर दिए। दूसरा स्टेप, पता लगाओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 था, बदलकर 3 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट गया है, इलेक्ट्रॉन लिए हैं, रिडक्शन हुआ है। कितने लिए हैं? पहले 6 था, 3 हो गया, तो इसने लिए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 तो एक एटम ने लिए। क्रोमियम तो यहां 2 हैं, 2 मिलके 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, बदलकर +6 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ऑक्सीडेशन हुआ। अब कितने लूज हुए? पहले 4 था, 6 हो गया, दोनों में अंतर है 2 का, तो इसने 2 लूज करे। तो पहला स्टेप, सबके ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दो। दूसरा स्टेप, पता लगाओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तीसरा स्टेप, बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उतने लिए जाएं। अब ये तो 6 ले रहा है, ये 2 दे रहा है, तो इन्हें बैलेंस कैसे करें? इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 6 दिए जाएंगे, 6 लिए जाएंगे, और ये जो मल्टीप्लाई करते हो उसे यहां लगा दो कोफिशिएंट की तरह। अब मैं इस इक्वेशन को नीचे लिख लेता हूं, जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए, हमने लिख लिया, इस इक्वेशन को नीचे लिख दिया। पहला स्टेप, सबके ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दिए। दूसरा, पता लगाया किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तीसरा स्टेप, हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए। चौथा स्टेप, हमने इस इक्वेशन को नीचे लिख दिया। अब देखो, इसमें एटम बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, बैलेंस करेंगे एटम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ देंगे। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 1 है, 2 कर दो, ऑक्सीजन छोड़ देते। सल्फर 3 है, सल्फर 1 है, 3 कर दीजिए। पांचवा स्टेप, बैलेंस करेंगे इसमें ऑक्सीजन, वाटर ऐड करके। ऑक्सीजन देखो इधर कितने हैं, 7 तो यहां है, 3 3 जा 9, तो 16 तो यहां हो गए। यहां देखो 3 4 जा 12, 12 यहां हो गए, इधर 16 है,
इधर 12 है तो इधर कम, कितने कम है, इधर 16 थे, इधर 12 है, तो यहां दोनों में अंतर है 4 का, तो 4 वाटर ऐड कर दीजिए। आखिरी स्टेप, बैलेंस करो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन जोड़कर। इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इधर 4 2 जा 8, यहां 8 है, यहां एक भी नहीं है, यहां 8H पॉजिटिव कर दीजिए, हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो ये तो तरीका है एसिडिक मीडियम की रिएक्शन को बैलेंस करने का। और अगर ये एसिडिक ना हो, बेसिक हो, तो ये आखिरी रूल बदल जाएगा। इस बार हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। जिधर हाइड्रोजन कम है उधर जोड़ेंगे वाटर, और दूसरी साइड उतने ही OH नेगेटिव आयन जोड़ देंगे। तो अगर ये बेसिक मीडियम होता है तो जिधर हाइड्रोजन कम उधर वाटर जोड़ो और दूसरी साइड उतने ही OH नेगेटिव आयन जोड़ो। अब यहां देखते हैं, इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर एक भी नहीं है, तो यहां हाइड्रोजन कम, तो जिधर हाइड्रोजन कम उधर वाटर जोड़ दो 8, और दूसरी साइड इतने ही OH नेगेटिव आयन जोड़ दो, हो गई बैलेंस। अगर कुछ कैंसिल होता है तो काट देना। अब जैसे 4 वाटर इधर आके इससे कैंसिल हो जाएंगे, 4 रह जाएंगे। तो ये है रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका। सबसे पहला स्टेप, सबके ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दो, फिर पता लगाओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दीजिए, फिर एटम बैलेंस करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो वाटर ऐड करके, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो H पॉजिटिव आयन जोड़ के एसिडिक मीडियम के लिए। और अगर बेसिक है तो जिधर हाइड्रोजन कम उधर वाटर जोड़ दो और दूसरी साइड उतने ही OH नेगेटिव आयन जोड़ दो, हो गई रिएक्शन बैलेंस।